हम इस वक्त ठहरे हैं रिहेबिलिटेशन वार्ड के सामने। यहाँ पे लोगों को हल सिखाया जाता है, उनके सॉल्यूशंस दिए जाते हैं ताकि वो रिकवर कर सकें। मेजर साहब, यहाँ पे कुछ इससे पहले कि हम आगे प्रोसीड करें, बताना पसंद करेंगे यहाँ पे जी, क्या ये होता हमारा रिहैबिलिटेशन वार्ड है। वो पेशेंट जिनकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी थोड़ा पुरानी हो जाती है, थोड़ा वो स्टेबल हो जाते हैं, उनको हम इधर लाते हैं। प्लस जिनकी एम्पुटेशंस, जिनके टांग या बाजू ज़ाया हो जाते हैं, कट जाते हैं, उनकी यहाँ पर हम करते हैं रिहैबिलिटेशन, उनकी ट्रीटमेंट होती है। या जो बाकी नर्व इंजरीज़ वगैरह हैं, उन पेशेंट्स को हम इधर लाते हैं। है? कुछ दिखाना पसंद प्लीज़। करेंगे? सुबदार साहब हैं, सुबदार सरफराज साहब। इनकी आप देख सकते हैं कि राइट टांग जो है, मैं ज़रा आगे से हट जाता हूँ ताकि वो दिखाया भी जा सके। ये amputation राइट टांग जो है जी, वो घुटने से नीचे अनफॉर्चुनेटली ज़ाया हो चुकी है एज अ रिजल्ट ऑफ एन इंजरी। बाकी आप से ठीक है। चेयर और यहाँ बताते पे हैं इनको जी। अब इनको आर्टिफिशियल लिम्फ जी, दिया जाएगा। अभी जैसे आप देख सकते हैं इनकी शेपिंग चल रही है। साथ फिर जब एक दफ़ा वो शेपिंग कंप्लीट हो जाती है, इनकी मेजरमेंट्स लेते हैं। फिर जैसा हमने आपको बताया था, इनकी हम आर्टिफिशियल लिम्स उनकी वो पूरी आपने दिखाया कंस्ट्रक्शन था। करेंगे जी। और उसके बाद फिर उनकी उस लिम के साथ ट्रेनिंग की जाएगी कि उसके साथ चलना, उसको अपनी लाइफ का बॉडी का हिस्सा किस तरह बनाना है जी। बिल्कुल सही है। मैं सुबेदार साहब से बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम साहब, क्या हाल है आपका? साहब, कुछ बताना चाहेंगे कैसा वाक़या हुआ और कैसे आपने ये कुर्बानी दी? ये इलाका मोहम्मद एजेंसी में ऑपरेशन के दौरान इलाका सुरान वैली है, और उस दौरान आईडी एक ब्लास्ट हुई, और जिसकी वजह से मेरा एक पाँव और लेफ़्ट आँख ये ज़ाय हुई है। अच्छा, ये दोनों ज़ाया हुए, लेकिन वहाँ पे आप क्या रिकॉन मिशन पे थे, क्या करने गए हुए थे? ये ऑपरेशन के लिए गए थे। ऑपरेशन के लिए गए हुए थे और वहाँ पे आईईडी जो है वो एक्सप्लोड हुआ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जितनी आपकी कुर्बानी है, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये आपने की क्यों, किस मकसद के लिए? आखिर ये एक दिन मैं सोच रहा था, आखिर किसी ने तो पाकिस्तान की या मुल्क की हिफाजत तो करनी है ना। तो हम मुल्क की बका की हिफाजत के लिए तो ये हमने कुर्बानी दी, और जिस पे हमें फ़ख्र है। आपको फ़ख्र है और कोई रिग्रेट्स, कोई अफसोस, कोई और चीज़? अल्लाह का शुक्र है, इस वक्त किसी चीज़ का अफसोस नहीं। जी हाँ, उससे ज़्यादा। आपको आपको लगता है कि माशरा, आपके फोर्सेस आपसे उतना मोहब्बत कर रहे हैं जितना आप डिज़र्व करते हैं, जितना आपने सेक्रीफाइस दिया? बल्कि उससे ज़्यादा कर रहे हैं, उससे ज़्यादा ज़्यादा। कर रहे हैं। अगर आपको मौका मिले तो ज़िंदगी में अगर दोबारा होता तो ये मौका फिर आता, फिर कुर्बानी देना पसंद? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ईद का मौका है, आपको ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम था आपका? मोहम्मद फारूक सर। मोहम्मद फारूक। हुआ क्या था, कहाँ पे ये वाक़या हुआ? ये सर वाना में हुआ मेरे साथ अच्छा, ऑपरेशन की दौरान। ठीक है। जी सर, और रॉकेट लगा सर। रॉकेट लगा? जी सर, टांग ज़ाया हो गाड़ी गई। को लगा था आपको ना? नहीं सर, हम पहाड़ी पे टिकट लगा के बैठे थे ऑपरेशन की दौरान, और उधर लगा सर। ये कहाँ ज़ाया होगी सर, ये कान और टांग? और दूसरी आंख से भी धुंधला धुंधला नजर आता है। एम्पुटेशन है जी, जी, जैसे जी। आप देख सकते हैं काफ़ी हाई लेवल है इनकी। साथ ऑब्वियसली इनकी वो आई साइट की भी थोड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज एक राइट आई में बिल्कुल लॉस ऑफ विजन है और दूसरी में पार्शियल लॉस ऑफ विजन है। काफ़ी सीरियस जी। लॉस ऑफ विजन भी है। आप कैसा महसूस करते हैं? मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि ये सेक्रीफाइस, आपने ये कुर्बानी दी क्यों? कोई समझा सकते हैं? सर हमने सिर्फ पाकिस्तान की खातिर दी? खातिर दी, और हम अपने बाला कमांडर के हुक्म पर हमने जो सर, इसमें हमें किसी किस्म का काम नहीं है। हम अगर अल्लाह दोबारा हमें हिम्मत दे, हम दोबारा भी लड़ने के लिए तैयार हैं, किसी किस्म का दोबारा काम। भी करने के लिए तैयार हैं। जी सर। और आवाम को जो इस वक्त आपको देख सकते हैं टेलीविज़न पे, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? आप उनको बताना चाहेंगे कि जो आप लोग जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं उसके बारे में एहसास होना चाहिए लोगों को, और उनको चाहिए कि वो आपकी पुश्तैबानी करें, आपकी सपोर्ट करें, आप फ़ौज की सपोर्ट करें। ये जो काम हो रहा है आवाम के लिए हो रहा जी सर। है, तो आप करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? इसमें सर हम यही कहना चाहेंगे कि हमें जो हमारी किस्मत है वो हो गया बस। इसमें मज़ीद सर हम कुछ नहीं कहना चाहते। अच्छा, आप मज़ीद कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। एक तो ईद का मौका है, आपको ईद मुबारक। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि कुर्बानियाँ आपने ज़रूर दी, लेकिन आप हमारे हीरो हैं, और आप लोगों की वजह से ही इस मुल्क के अंदर ये मुल्क कायम है, और आपके कुर्बानियों की वजह से ही हम बिलीव करते हैं ये अवाम जो है वो सिक्योर भी है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच। खवातीन
डॉक्टर हजरात, मैं इनके पास जाने से पहले एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। हर बंदा आके यहाँ पे ये चीज़ें नहीं दिखाएगा, ना ही हम बार बार दिखा सकेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात जो है, अगर आप इस वक्त कोई भी विजुअल्स देख सकते हैं, आपके सामने जितने लोग हैं उनके सेक्रीफाइसेस को जान सकते हैं, तो फिर आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि इस वक्त हम लोगों के सुकून या मुल्क के अंदर बेहतरी की वजह ये हीरोज़ हैं जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, और इन हीरोज़ की रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। पूरी अफवाज को भी ये रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि वो आपके लिए, हमारे लिए इस वक्त लड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपके इसमें ग्रामी? जी सर, मोहम्मद रसूल सिपाही। मोहम्मद रसूल साहब, कहाँ पे आपके साथ ये हुआ हादसा? जी वज़ीरिस्तान में माना बॉर्डर पे, पाक अफगान बॉर्डर पे हुआ था। ठीक है, वहाँ क्या करने गए? जी सर, मैं हमारा वहाँ ड्यूटी है, पिकटिंग लगा हुआ था, तो उधर से मैं खाना लेकर आ रहा था अपनी पोस्ट से कैंप की तरफ के रास्ते में ये आया था, तो बस मेरा पाँव इसके ऊपर आया और उड़ गया। आपको लगता है कि इन कुर्बानियों की वजह से का एहसास है लोगों को, आवाम को पता है कि आप ये कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तो वो इसलिए सुख का चैन से रह रहे हैं? बिल्कुल सर। अच्छा, आपके कौन से इलाके से ताल्लुक़ है आपका? खुद ही ट्राइबल एरिया है, बाड़ा खैबर एजेंसी। जी सर, पेशावर के साथ मुतसिल है। कोई बीवी बच्चे घर में? अल्हम्दुलिल्लाह, माँ बाप सब कुछ, माँ भी ज़िंदा है, बाप भी ज़िंदा है, बीवी बच्चे तकरीबन 3 बच्चे हैं, एक बीवी है, एक माँ है, एक बाप है। जी सर। माशाल्लाह। और इस वक्त आप यहाँ पे हैं, उनका ख्याल कौन रख रहा है? देखो सर, अभी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वालिद है अभी, लेकिन वो 93 साल की उम्र में है, और उसके साथ नज़दीकी मेरा चचाजाद भाई है, वो उसके साथ मेरी बहन जो है उसकी बीवी है, वो भी हमारा ख्याल रखते हैं। पूरी सोसाइटी, ये भी ज़रूरी है कि पूरी फैमिलीज़ और माशरा जो है वो भी सपोर्ट करता है, वो भी प्रोटेक्ट करता है। लेकिन आप मेजर साहब ज़रा थोड़ा सा आगे आइएगा और आप बताना पसंद करेंगे कि इनका केस है क्या क्या? सर बेसिकली एज यू कैन सी माइन ब्लास्ट इंजरी है, जिसकी वजह से उनकी पार्शल फुट जो है, आधा पाँव जो है वो ज़ाया हो चुका है। इसके लिए हम इनको देते हैं जिसे हम कहते हैं पार्शल फुट प्रोस्थेसिस देते हैं। उसमें बेसिकली है कि इनको हम एक शू बना के देंगे स्पेशल, जिसके आगे जो पाँव की जगह होती है वो फिल्ड अप होती है, उसको हम इसके साथ अटैच कर देते हैं पाँव से, ताकि जब वो चलें तो उन्हें ऐसा महसूस हो जैसा इनका नॉर्मल फुट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ही विल बी प्रैक्टिसिंग ऑन दैट एंड सून इंशाल्लाह ही शुड बी ऑन हिज फीट अगेन। आपको ईद मुबारक हो जनाब, और ये याद रखिएगा कि आपने कुर्बानी दी, लेकिन हम सब आपके साथ हैं, और अल्लाह, हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे और आप बिल्कुल सही हो। इस वक्त हम मौजूद हैं रीसेटलमेंट डिपार्टमेंट के सामने, और यहाँ पे हम पूछेंगे भी सही कि यहाँ पे होता क्या है। ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे शायद जो पेशेंट्स हैं वो थोड़े आपको कम नजर आए, उसकी वजह ईद की छुट्टियाँ हैं तो लोग अपने घरों को गए हुए हैं। मेजर साहब बताइएगा, ये किस चीज़ का डिपार्टमेंट है और यहाँ क्या होता है? सर ये बेसिकली रीसेटलमेंट डिपार्टमेंट है, ताकि हमारे जितने भी मरीज़ आते हैं, चाहे उनकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है या उनका कोई अपर लिम या टांग वगैरह ज़ाया हो चुकी है, वो अगर कल को जब सोसाइटी में वापस जाते हैं तो वो एक यूज़फुल मेंबर हों, उन्हें ये ना लगे कि वो किसी के लिए मोहताज हैं। यहाँ पे हम अपने पेशेंट्स को ज़ाहिर एजुकेशन लेवल के हिसाब से कंप्यूटर ट्रेनिंग देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर ट्रेनिंग देते हैं, टेलरिंग की ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद जब उनको हम ट्रेनिंग कंप्लीट देते हैं, हम उनको सर्टिफिकेट जारी करते हैं, और फिर हमारे जो सोशल वर्कर यहाँ पे ऑफिसर हैं वो इनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और डिफरेंट इदारों से बात करते हैं कि जी ये इनकी सेक्रीफाइस है, ये इनके, हमने इनको ये मज़ीद ट्रेनिंग, ये स्किल सिखाई है, लिहाजा इनकी थोड़ी एम्प्लॉयमेंट के लिए काम किया जाए, ताकि वो शख्स जो अगर नहीं अभी काम करे तो आगे जाके अपनी रोज़ी रोटी खुद से और एक खुददार और ईमानदार तरीके से कमा सकें। यहाँ पे इस वक्त कोई मौजूद होंगे, हमें आप दिखा सकते हैं? को बुलेट इंजरी हुई थी टांग पे, जिसकी वजह से इनकी उस कंसर्न टांग की, राइट टांग की जो नर्व्स हैं, वो नसें जो टांग के मसल्स को और पाँव के मसल को सप्लाई करती हैं, वो डैमेज हो गई थी। फ्रैक्चर भी हुआ था, वो भी डैमेज हो गई थी, जिसकी वजह से अपने ये पाँव उठा नहीं सकते थे, तो एक तरह से लिम्प आ गया था पाँव में। अब फिर हमने इनको यहाँ पे पहले प्रोवाइड किया, जिससे वो हमने एक एक्सटर्नल सपोर्ट जिससे बताते हैं तो वो प्रोवाइड की जी, ताकि उसकी वजह से ये चल सकें और थोड़ा बेहतर हो सकें। और पहले हमने इनकी वो नर्व कंडक्शन स्टडी जिससे दिखाई थी, पहले हमने डिटर्मिन किया कि इंजरी कितनी है, क्या है, ताकि उसके हिसाब से इनका मैनेजमेंट प्लान बनाया जाए। अभी यहाँ पे अपनी रीसेटलमेंट में ये ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, उसके बारे में